दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1060 दिन हो गए। हालांकि आपको पता होगा कि मध्य पूर्व में यानी जो युद्ध चल रहा था हमास और इज़राइल के बीच में, उनके बीच समझौता हो गया और कल से वह लागू हो जाएगा। शुरुआत करते हैं दक्षिणी यूक्रेन से। ज़पोरिज़िया में वेली नोवोसिल्का सिटी के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है। उसको रूसी सैनिकों ने 3 साढ़े 3 तरफ से घेर लिया है। पूर्व की बात करें तो नोवी कुमार में, और वहाँ से वह आगे बढ़े हैं और वहाँ नदी जो इनके पश्चिम में जाती है मोक्री याली, उसके भी आगे बढ़ चुके हैं। और दक्षिण में रिमीफ्का नामक जगह है जिसकी मैं चर्चा करता रहा हूँ, उस पर रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब पूर्व में आते हैं कुराखो और पोक्रोवस्क सेक्टर में। यह दोनों हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन रूसी सैनिकों ने इन दोनों के बीच में भी प्रवेश कर ली है और लगता है कि एक ही बन गए हैं। इस दिन की ब्रीफिंग एक ही बार में होगी। लड़ाई जारी है, उस पर नोवका और नादेज़्डिंका, इसके साथ साथ नोवो अंद्रीवका जिस पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जहाँ तक उस पर नोवका और नाडेज़िंका की बात है, यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक जारी है, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आगे में डाकनी की तरफ भी लड़ाई जारी है। यांतरने नामक जगह के जिस पर रूसियों का कब्जा है, वहाँ से भी रोड पर वह आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने की दिशा है ज़ेलिनोव, यूलाक्ली और पेट्रोपावलिवका। थोड़ा और भी सोलेने के पश्चिम में आगे बढ़े हैं और याज़िनोवोए नामक जगह के बाद से ये आगे बढ़ के इन्होंने नोवो अंद्रीवका पर भी कब्जा कर लिया है। पोक्रो की तरफ बढ़ें तो लड़ाई जारी है वोद्यानों के लिए और ज़ेलिनेपोल और तारस रोवका के लिए, जबकि रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं ज़विरोव के नॉर्थ ईस्ट में और पोक्रोवस्कोए माइन यानी पोक्रोस्क जो मुख्य शहर है जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ के माइन में आउटस्कर्ट्स में उसके मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स को कब्जा कर लिया। पोक्रोवस की बात करें तो उसके लेफ्ट फ्लैंक में यानी रूस की तरफ से जाते हुए देखें तो साउथ वेस्ट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और साउथ ईस्ट में कहें तो वहाँ भी थोड़ी बढ़े हैं। वोज़विज़ेंका पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। टोरेस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक यहाँ पर एक छोटी सी जिला शेरबीनिवका जो इनके कब्जे में है, वहाँ से वो पेट्रिवका की तरफ आगे बढ़े हैं और उसके अंदर भी घुस गए हैं, और दूसरी तरफ याज़ेनोविक एंड नोवोपावलिवका डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं। चासिव यार में भी रूसी सैनिकों ने काफ़ी हद तक आक्रमण तेज़ रखा है, और चासिव यार यानी बाखमुत के पश्चिम में जो जगह है उसके केंद्र में फायर प्रूफ प्लांट है, उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ से भी वह नॉर्थ वेस्ट दिशा में बढ़े हैं। और दूसरी तरफ यदि हम नॉर्थ में ले लें चासिव यार के, तो वहाँ पे नोवी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर तो कब्जा है ही है। उसके जो फॉरेस्ट हैं उसके आसपास, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब आते हैं सिवेर्स्क सेरिब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री में, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में यानी कुपियान स्वातोवो क्रिमिना क्षेत्र में। तो यहाँ पे रूसी सैनिकों ने टर्नी पर पूरी तरह से कब्जा करके उसके साउथ और नॉर्थ वेस्ट में बढ़े हैं, इवानिवका में भी, और वहाँ से आगे ज़ाग्रिज़ोव जगह है उसके ईस्ट में बढ़े हैं, और ज़ेलेनी गाई से आगे बढ़े हैं बोरोवाया क्षेत्र में। यह खार्कोव के पूर्व क्षेत्रों में था। खार्कोव के उत्तर में जहाँ वोल्चांस्क और लिप्सी जगह है, उसमें रूसी सैनिकों ने टिखी नामक जगह में आगे बढ़ी हैं। अब कुर्स्क में आते हैं, लड़ाई जबरदस्त जारी है निकोलय खुटोर में, और रशियन आर्मी वहाँ से मलाय लोकन्या की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आंकड़ा आपको दे दूं, कुर्स्क में यूक्रेनियन सैनिकों ने जितना कब्जा किया था उसका 60 से 65% हिस्सा वापस रूसी सैनिकों ने ले लिया है। इंटरडिक्शन मिशन हिंदी में बोले तो दूरगामी आक्रमण, दुश्मन के दूर क्षेत्रों में यानी जो बॉर्डर से, लड़ाई के बॉर्डर से दूर पे हों, वहाँ पे जबरदस्त जारी है। रूसी सैनिकों ने
क्रीवी रीह, ज़ाइटोमिर, ओडिशा, पावलोग्राद, कीव और सुमी तक में भी मार की है इस्कांदर मिसाइल और ड्रोन से, जबकि यूक्रेनियन भी जारी रखा है अपने ड्रोन से मारने के लिए और मिसाइल का भी इस्तेमाल जहाँ तहाँ करते रहते हैं। 46 ड्रोन्स तो रूसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट भी किए ब्रियांस्क, कलूगा, कुर्स्क, तुला, बेलगोरद, वरोनेश क्षेत्रों में। यहाँ बता दें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिनका अब सत्ता परसों तक ही है, उन्होंने $1 अरब से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया था रूस में ड्रोन्स के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए। पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट में बता ही चुका हूं कि दोनों के बीच में संधि हो चुका है और इसका श्रेय कुछ हद तक ट्रंप को जाता है, लेकिन आगे देखना है किस तरफ से चलता है। स्थिति जहां तक सीरिया की बात है और यहां तक कि सूडान की अंदरूनी लड़ाइयाँ यानी गृह युद्ध काफ़ी जारी है सरकारी और गैर सरकारी सैनिकों के बीच में। सीरिया में तो खैर गैर सरकारी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं। आज के लिए इतना ही। अपना आप कमेंट जरूर देंगे। धन्यवाद।